गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है हम लोग टेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा क्या बताता है, कोई ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में लगातार चला हो, ठीक है। जैसे कि और ये किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम वॉज और वर यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी के साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज डांसिंग। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, वॉज जो है वो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होगा, आई, ही, शी, इट, ठीक है। और कोई भी सिंगुलर जो हमारी फॉर्म होगी, और वर्ड जो है वो हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, और यू, दे, वी के साथ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हम आई के साथ भी वर यूज़ करते हैं, तो वो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंगुलर के साथ ही लेके चलेंगे। आई वॉज डांसिंग, तो यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, और वॉज के साथ मैंने जब डांसिंग लगाया तो डांस जो है वो V1 है, और उसमें ING को ऐड किया गया है, ठीक है। शी और ही वॉज डांसिंग, राहुल वॉज डांसिंग, यू वर डांसिंग, दे वर डांसिंग, वी वर डांसिंग। तो अभी आपने यहाँ पे सब जगह देखा वॉज और वर के साथ क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING ऐड किया है। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक रूल है पास्ट टेंस को दिखाने का, पास्ट कंटिन्यूस को दिखाने का। तो आप इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, रीराइट ईच सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को क्या करेंगे, लिख के देखेंगे कि हम सेंटेंस को दोबारा उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें वर्ब आइडेंटिफाई करनी है कि जो सेंटेंस हमें दिया है उसमें वर्ब क्या है। वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें वर्ब को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। और वर्ब को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने का तरीका क्या है, हम वॉज और वॉज या फिर वर यूज़ करेंगे, और V1 और ING यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ इट रेन्स इन जुलाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास रेन्स जो था वो क्या था, हमारा वर्ब था। तो हमने रेन्स की जगह क्या किया, वॉज रेनिंग, सो इट वॉज रेनिंग इन जुलाई हो गया। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, तो ग्रो क्या था, हमारा वर्ब था, ठीक है। तो हमने उसकी जगह क्या किया, वर ग्रोइंग, तो फार्मर्स वर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में आ गया। शी रॉट अ लेटर टू हर फादर, तो यहाँ पे रॉट जो था वो हमारी क्या थी, वर्ब थी। तो हमने उसको क्या किया, चेंज किया वॉज राइटिंग के साथ, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर है, उसके साथ हम वॉज लगाएंगे, और हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ING लगाना है। तो रॉट जो है वो राइट की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको चेंज करके हमने राइट और ING ऐड किया, तो वो राइटिंग हो गया। तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो इसी तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस फ्रेम करना होगा। अगर आपको ऑलरेडी कोई सेंटेंस दिया है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब, उसमें से वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद आपको उसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। Now rewrite the following sentences in past continuous, then change them into the negative, interrogative and negative interrogative forms. तो अब हमने जो सेंटेंस दिया है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और उसके बाद उसको इन 4 फॉर्म्स के अंदर और चेंज किया जाएगा। जैसे मोहन डिड हिज वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, ये हमें देखिए। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो वो क्या हुआ, मोहन वॉज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, तो डिड, ठीक है, डिड हमारी यहाँ पे वर्ब थी, उसकी जगह हमने क्या किया, वॉज डूइंग। नेगेटिव में क्या कहेगा, मोहन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। इंटेरोगेटिव में हम वॉज को सबसे पहले आगे लगाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब को, वॉज मोहन डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वॉज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब आपको पता ही है हम नेगेटिव के साथ इसको रिलेट करते हैं, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है, हमने वॉल्स को, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, बाकी हमारा सेंटेंस उसी तरीके से फ्रेम होगा। इंटेरोगेटिव वालों में हमें एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उस चीज़ को हमें याद रखना है। नाउ यूज़ द सिंपल पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शी नॉट सी दैट आई स्टैंड बिहाइंड हर। तो यहाँ पे क्या, अब हम इसको वर्ब्स को चेंज करके देखते हैं। शी डिड नॉट सी दैट आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हर, ठीक है। तो हमने नॉट सी जो यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो उसको हम डिड नॉट सी करा, और स्टैंड का क्या हो गया, वॉज स्टैंडिंग। तो हमने ये यूज़ करना सीखा है कि हम इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो थिंक अबाउट व्हाट एक्शन वॉज बीइंग डन, हमें ये सोचना है कि कौन सा एक्शन था जो कंटिन्यूएशन में हुआ था, व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड फिनिश्ड, और जब तक वो फिनिश हुआ था।
ठीक है, उस स्टेज पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं जब हम ये सोचेंगे कि कौन सा जो पुराना एक्शन है हमारा वो लगातार हुआ था और वो फिनिश हुआ था। ठीक है, जब तक वो फिनिश हुआ था तब तक के लिए वो एक्शन वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल पास्ट नेगेटिव टेंस यूज हुआ जैसे डिड नॉट और V1। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जिसमें वॉज वर प्लस वी वर्ब की ING। तो एक ही सेंटेंस में हमने दो तरीके के टेंसेज यूज़ किए हैं जिससे हमने पूरे एक सेंटेंस को फ्रेम किया है। शी डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, दैट आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। तो अब आप इसमें से बताओ, आपको पता चल पा रहा है कि कौन सा कंटिन्यूएशन में हुआ था, कि मैं उसके पीछे खड़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आप लगातार उसके पीछे खड़े रहे होंगे ना, लेकिन उसने नहीं देखा। तो आप खड़े लगातार थे इसलिए वहाँ पे वॉज स्टैंडिंग आया, और उसने नहीं देखा इसलिए वहाँ पे डिड नॉट सी यूज़ हुआ है। सो इस तरीके से हम इन टेंसेस को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डू माई होमवर्क वेन यू कॉल मी। ठीक है, सो ये हमारे एक सेंटेंस है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम इन दोनों में से कौन सा कहाँ पे टेंस को यूज़ करेंगे। आई वॉज डूइंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस हुआ है, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया। राइट, तो जहाँ पे डू यूज़ हुआ है, डू की जगह हमने वॉज डूइंग, क्योंकि आप काम कर रहे होंगे, वो चीज़ लगातार चल रही थी इसलिए वहाँ पे वॉज डूइंग हुआ। और उसके बाद क्योंकि बुलाया तो वहाँ पे कॉल्ड, मतलब सिंपल पास्ट हमने यूज़ किया है। द थीफ जम्प ऑफ द ट्रेन वाइल इट मूव। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कौन सा वाला आपको लगता है कि कंटिन्यूएशन में हो रहा होगा और कौन सा जो है वो एक ही बार में हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। जैसे द थीफ जम्प्ड, अब ऐसा तो नहीं थीफ बार बार कूदता रहेगा, नहीं ना, एक ही बार कूदा होगा। तो द थीफ जम्प्ड, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। ऑफ द ट्रेन वाइल इट वॉज मूविंग। ठीक है, जब वो चल रही थी तो मूविंग, तो ट्रेन तो लगातार चलेगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, लेकिन वो कूदेगा एक ही बार इसलिए उसमें जम्प्ड हमने यूज़ किया है। नाउ लुक फॉर वर्ड्स like that, when, while, just, etc. to differentiate between simple and continuous tense। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में कितना पार्ट होगा और उसका कंटिन्यूस में कितना पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोट द डिफरेंस इन द यूज ऑफ दीज टर्म्स। अब हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन, जो चीज़ें हम रोज़ रेगुलर यूजुअली करते हैं। तो इसमें हमारे वर्ड्स कौन से होते हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, एवरी डे, एक्सेट्रा। तो ये हमारे वो वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल डेली, हम स्कूल रोज़ जाते हैं। ठीक है, वो हमारा एक रेगुलर एक्शन है। जो हमारे रेगुलर एक्शंस होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, और उनमें हमारे वो वर्ड्स जो हैं वो बता भी देते हैं कि ये किस तरीके से रोज़ काम हो रहा है। ठीक है, नाउ पास्ट सिंपल, फॉर थिंग्स कंप्लीटेड इन पास्ट, वो चीज़ें जो हमारी पास्ट में डन हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ये और इनके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, एक्सेट्रा। ये हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो वो वर्ब तो हमारी जो चेंज होंगी वो होंगी, लेकिन वो एक्शन भी जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट में हुआ था। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो चीज़ें जो हमारी जिस टाइम, जैसे मैं कोई चीज़ जो है उसी वक्त कर रही हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि ये मैं काम अभी कर रही हूँ। सो नाउ, एट दिस टाइम, उसी समय पर होने वाली चीज़ें, जैसे ही इज़ नाउ गोइंग टू स्कूल, वो अभी स्कूल जा रहा है, तो प्रोबेबली वो जो है स्कूल के जाने के रास्ते में होगा, तो जा रहा है मतलब वो अभी स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, ऐसी चीज़ें जो हमारे पहले हो रही होंगी लगातार। देन, एट दैट टाइम, जो हम बताएंगे कि उस समय पे हो रही थी, जैसे ही वॉज देन गोइंग टू स्कूल।
ठीक है। तो ये हमारे पास के एक्शंस के बारे में बताया था। तो अभी हमने अब जो हमारे ये कुछ टेंसेस थे इनमें हमने डिफ्रेंशिएट किया कि हम अलग अलग टर्म्स को क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू। हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी ज़रूरी मिली है जो आप नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, ताकि आप जब कॉपी में काम करें तो आपको वो अच्छे से चीज़ें लर्न रहे और याद रहे। थैंक यू।